आदाब, सलाम, नमस्ते। आज ट्रू मीडिया के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ फिर एक सुलझते हुए मुद्दे पर, जो औक़ाफ़ अमेंडमेंट बिल है, इसके ताल्लुक़ से। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये है क्या, हो क्या रहा है, क्योंकि ये सरकार जब से आई है सिर्फ झूठ ही बोल रही है और झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। ये आज भी लोगों को यही कह रहे हैं कि औक़ाफ़ है ना, लोगों की जगह कब्ज़ा कर कर अपनी जगह बढ़ा रहे हैं। 9 लाख एकड़ ज़मीन हो गई, ज़मीन बढ़ गई, और इसका फ़ैसला सिर्फ मुसलमान ही करते हैं। जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में सिर्फ मुसलमान ही इसका फ़ैसला करते हैं, जो भी डिस्प्यूट होता है उसका। और औक़ाफ़ में डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं। ऐसी और भी बातों से लेकर लोगों में कन्फ्यूजन पैदा किया है। तो मैं इससे एक वन बाय वन इसका क्लेरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। औक़ाफ़ किसी की जगह कब्ज़ा नहीं किया, अलबत्ता औक़ाफ़ की जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे कब्ज़ा हुआ है। और डिस्प्यूट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि टेनेंट्स और औक़ाफ़ के बीच में जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं जगहों पे बराबर मेंटेन नहीं होता, या किराए का डिस्प्यूट होता है। इसीलिए वो पिटिशंस ट्रिब्यूनल में जाते हैं। इसलिए वहाँ पे केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं और बहुत सारे डिस्प्यूट्स आए हैं। रही बात इसकी कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही उसका फ़ैसला करते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि वहाँ पर एक जज होता है और एक सेक्रेटरीट लेवल का ये होता है, और एक रिलीजियस स्कॉलर होते हैं। क्योंकि रिलीजियस स्कॉलर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर एक धर्म अपने जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे मंदिरों में प्रीस्ट, वहाँ पे पुजारी होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो ट्रेडिशन, कल्चर, पूजा वगैरह करना है, उनको किस तरह से करना वो पता होता है। तो मुस्लिम जो दरगाहों में, मस्जिदों में किस तरह से ये होता है, इसीलिए उस वहाँ पे उनको रखते हैं। और ट्रिब्यूनल जो भी केस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, वक्फ का, वो ट्रिब्यूनल को ही जाता है। लेकिन ट्रिब्यूनल फाइनल नहीं है। ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये लोगों को पता नहीं है, सिर्फ लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। और रही बात, ये कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे इतनी बढ़ गई, वो इसलिए क्योंकि हर सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, ताल्लुक में डेवलपमेंट्स होते हैं। जो सिटी होती है उसमें जो एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है, वहाँ पे नई कॉलोनीज़ बनती हैं। और जब नई कॉलोनीज़ बनती हैं, वहाँ पे नई मस्जिद बनती है। वो मस्जिद के लिए लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा इकट्ठा कर कर वहाँ पर पब्लिक का पैसा लेकर मस्जिद बनाकर उसको किसी के नाम पे नहीं रखते, क्योंकि मस्जिद किसी की ओन नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए वो लोग वक्फ़ को ये करते हैं। वक्फ़ का नाम ही यह है कि अल्लाह के नाम पे उसको देना। तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह के इसमें देते हैं, जिसका यूज़ वहाँ पे यतीमों के लिए हॉस्पिटल बने, कुछ ऐसे ये हो, उसके लिए वह प्रॉपर्टी यूज़ होती है। जहाँ पे मदरसे बनते हैं, क़ब्रस्तान का देख रेख होती है, मस्जिदों का केयर टेकर होता है। हाँ, वहाँ पे कुछ मिसयूज़ होता है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी कब्ज़ा कर कर औक़ाफ़ में नहीं लेते, लेकिन अब औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी कहीं दूसरी जगहों पे जाती है। ये सरकार जब से आई है झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि एक देश का प्रधानमंत्री खुद लोगों को जब घुसपैठिया कहेगा तो लोगों में और भी हौसला बढ़ेगा। ये घुसपैठिया कैसे हो गए? हम इस देश में पैदा हुए, इस देश में बड़े हुए। ये देश जो दूसरों का जितना है वो भी हमारा भी उतना ही है। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इतने बड़े पोस्ट पर रहने के बाद एक शख्स अपने ही देश के सिटीजन्स को घुसपैठिया कहता है, तो ये लोगों की और भी हिम्मत बढ़ती है। और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसको धक्का पहुंचता है। 15 अगस्त के दिन भी इन्होंने ऐसे ही कुछ बात कही, जहां पर कॉमन सिविल कोड को लाने की बात की। यहाँ पर हर एक शख्स को अपना धर्म, जो भी मज़हब का वो है, उस जो जिस मज़हब के उसके ऊपर फेथ है, उसके ऊपर चलने का पूरा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और हर एक इसको अपना अपना ये दिया है। तो इसीलिए औक़ाफ़ भी कॉमन सिविल कोड की तरफ ही बढ़ता हुआ एक कदम है। अगर आप चाहते हैं कि सभी प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, तो क्यों आप ऐसे नहीं करते कि चर्चेस के, गुरुद्वारों के, मंदिर के और औक़ाफ़ के सभी प्रॉपर्टी को आप इकट्ठा कर कर बताइए। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मेरा मतलब
ये नहीं है कि इसे करना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं सकता। जैसे मंदिर के कोई ट्रस्ट में सिर्फ हिंदू ही वहाँ पे ये रहते हैं, क्रिश्चियंस के इसमें सिर्फ क्रिश्चियंस ही रहते हैं। जैसे सिख के कम्युनिटी के अंदर, मज़हब के अंदर जो उनके गुरुद्वारे हैं जहाँ पर सिक्की वहाँ पर उसको देख रेख करते हैं, तो इसी तरह से औक़ाफ़ में भी कुछ ऐसे हैं। लेकिन वहाँ पर पूरा मुस्लिम कंट्रोल जो है बता रहे हैं जिस तरह से, वो गलत है। वहाँ पर एक जज होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी होता है, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो भी होना चाहिए वो होता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि डीसी के कंट्रोल, और जो नाम था इसका, इसको चेंज कर और एक नाम दिया है। सरकार हमेशा करते आई है, सिर्फ नाम चेंज करती गई। लेकिन इसका मेन जो कॉज है इसका ये यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, और जिस तरह से बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स कॉरपोरेट्स ने औक़ाफ़ की जगहों पे बनाई है उसको लीगल प्रोटेक्शन मिले, और ये लोग जो औक़ाफ़ की ज़मीन है कोई भी कॉरपोरेट को दे बेचें और इसको मिसयूज़ करें। इसी इंटेंशन से शायद ये बिल को बनाया गया है। ये टोटली एग्री, मुस्लिम कम्युनिटी एग्री नहीं करेगी, इसको ज़रूर अपोज़ करेगी। अभी तो जो ओपिनियन पोल आया है उसमें जो भी ओपिनियन की वोटिंग हुई है उसका जो भी नतीजा हो, लेकिन ये इसको मुस्लिम कम्युनिटी उतना आसान से एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे कोई भी दूसरे मज़हब का भी अगर तुम इसी तरह से अगर अमेंड करेंगे, वो कम्युनिटी भी इसको ज़रूर अपोज़ करेगी। जो भी क़ानून है ये किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी, ये लोगों ने अल्लाह के नाम पर उसको औक़ाफ़ को दिया है, यानी अल्लाह को ही दिया है, तो ये प्रॉपर्टी अल्लाह की है, इसको कोई भी नहीं ले सकते। इसमें बहुत सारे लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के बताया, वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लोगों को बहकाने की कोशिश की गई है। डीसी को एक्स्ट्रा पावर्स इसमें देकर कुछ अलग इरादों से इसको बनाया गया है। इसी के साथ मैं अवाम से ये भी गुजारिश करता हूँ कि औक़ाफ़ अमेंडमेंट बिल में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं या जो भी हैं, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात करें, अपने आप को अपडेट रखें, और इसके आपके ज़रिए मैं ये भी सरकार को बताना चाहता हूँ कि इतना इजी नहीं है कि क़ानून को आप बदलें। ये अगर आप लाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसका पब्लिक अपोज़ करेगी, और इसका जो सीए में आपने देखा उसी तरह से ये मूवमेंट आगे जाएगा। शुक्रिया।